नमस्कार मित्रों। सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब उसी के आगे और कितने प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि 10 डेज़ या जितने भी दिन का हमको मूविंग एवरेज निकालना है वो क्लोजिंग प्राइस को आप 10 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे में इसको हम जो शॉर्ट में SMA भी बोलते हैं, स्लो मूविंग एवरेज, और SMA रिस्पॉन्स स्लोवर टू रैपिड प्राइस चेंजेस। जब प्राइस बहुत तेज़ी से चेंज होता है यानी कि हाई फ्लक्चुएशन के टाइम में इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है, ये सिग्नल को फिल्टर आउट करता है, जिससे ये लैगिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें हम पिछले दिनों का जो हिस्ट्री है उसके बेस पे हम इस मूविंग एवरेज को बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज की तुलना में इसमें थोड़ा चेंज है कि हम शुरू के जो एवरेज होते हैं उनको हम कम महत्व देते हैं और लेटेस्ट जो मूविंग एवरेज के डेज होते हैं उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। इसी तरह से वेटिंग मूविंग एवरेज WMA, इसको भी हम इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हैं, और EMA, WMA और वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन फास्ट होता है। जब ये फास्ट होता है तो इसका हम करते क्या है, मोर वेट टू रिसेंट पीरियड। हम जो लेटेस्ट टाइम है, यानी मान लीजिए हम 1 से 10 तक के मूविंग एवरेज ले रहे हैं, तो इसमें जो आखिरी के लेटेस्ट होंगे उनका हम वेट ज़्यादा लेंगे, उनको वेटेज हम ज़्यादा देते हैं, और उसके हिसाब से ये मूविंग एवरेज बनाया जाता है। और पहले के जो टाइम पीरियड होगा उसमें हम कम वेटेज उसको देंगे। रिफ्लेक्ट ए क्विकर शिफ्ट इन सेंटीमेंट्स का इसमें रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चेंज होता है। इसको हम इसीलिए शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हमको यूज़ करना है तो हम ये मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। EMA, WMA और VMA शॉर्ट टाइम फ्रेम के फास्ट मूविंग मार्केट में हम इस्तेमाल करते हैं। VWMA तो केवल इंट्राडे के ही लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद वॉल्यूम वेटेज में वॉल्यूम का भी हम यूज़ करते हैं, इससे वॉल्यूम का वेट भी होता है। इसकी वजह से आप इंट्राडे में इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं इसको इंट्राडे में ही केवल इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेज को हम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरफ आने का प्रयास करेगा, और जब ये आप सपोर्ट पे आता है तो वो अपने लिए बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर वहाँ पर हमें कोई बुलिश सिग्नल या बुलिश कैंडल मिल जाती है तो। इसी तरह जब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मूविंग एवरेज लाइन के पास में प्राइस आता है तो वो वहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता है,
जिससे प्राइस वहाँ से फिर नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। इस प्रकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम सिर्फ मूविंग एवरेज से ही कर सकते हैं। अब आपको ऐसा बताते हैं कि ये मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाता है। इसके लिए हम investing.com में आप investing.com को ओपन कर सकते हैं और investing.com में हम मूविंग एवरेज को लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, तो ये ऊपर का जितना भी ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये बुलिश जोन होगा। यानी कि इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो मैंने ये मूविंग एवरेज की लाइन ऑरेंज कलर की दी हुई है, इसको आप जैसे कि ट्रैफिक में चौराहा होता है, येलो या ऑरेंज कलर की लाइट जब जलती है तो हमको जो है सतर्क हो जाना पड़ता है कि अगर हम बुलिश जोन में थे तो अब रेड जोन की तरफ आएंगे। यानी कि चौराहे पे अगर हम खड़े हैं तो अगर सिग्नल आता है, ग्रीन सिग्नल येलो के बाद आता है, और येलो सिग्नल के बाद जब ग्रीन सिग्नल आता है तो हम ऊपर की तरफ बुलिश जोन में, अगर कोई बुलिश सिग्नल मिल जाता है तो हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऐसे ये नीचे डाउन ट्रेंड में है और ऑरेंज लाइन के पास में आता है प्राइस, तो उस टाइम में ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर रेजिस्टेंस पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा और प्राइस ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। देखिए इसमें ऐसे ही होता है। यहाँ देखिए नीचे प्राइस नीचे जा रहा था और इस पॉइंट पे आके ग्रीन कैंडल बनी और प्राइस ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये प्राइस नीचे तब आएगा, और जब आता है तो फिर ये जो आपका ऑरेंज लाइन है, यानी कि हमारी जो मूविंग एवरेज की लाइन है, ये सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ से फिर इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये बाउंस ऊपर की तरफ करेगा। इस तरह से ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करती है। सिंगल लाइन में ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है। बस आपको इतना समझना है कि अगर इस लाइन के हम ऊपर प्राइस चल रहा है तो वो बुलिश जोन में है, और वहाँ पे हम जब भी सपोर्ट के पास आएगा तो सतर्क हो जाएंगे, और अगर हमको ग्रीन कैंडल मिलती है या बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम बाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर इसी पॉइंट पे रेड कैंडल मिलती है तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और ये नीचे की तरफ प्राइस जाएगा। आप इधर भी देख सकते हैं, ऐसे प्राइस ऊपर गया, नीचे यहाँ आया, यहाँ ग्रीन कैंडल के बाद में आप फिर देखिए इधर रेड कैंडल मिल गई। तो ये रेड कैंडल से जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, उससे प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज को हम अगर इस्तेमाल करें और तो भी हम अपने काफ़ी जो अभी तक हमारा नुकसान हो रहा था वो बच सकता है और हम प्रॉफिट की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि सिग्नल कब मिलेगा,
और उस सिग्नल का हम कैसे यूज़ करेंगे। आशा है आपको मूविंग एवरेज के बारे में कुछ जानकारी अवश्य हुई होगी, और भी मैं आगे इसको जब एक्सप्लेन करूँगा चार्ट पे तो आपको क्लियर होगा। अगर आपको इस जानकारी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन